नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम तक में स्वागत है। आज मैं आपके लिए हिमाचल प्रदेश की वीकली करंट अफेयर की वीडियो को लेके आया हूँ। हिमाचल प्रदेश में हमारे पास जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, HAS, एलाइड सर्विस, PGT, TGT, टेट, पटवारी, पुलिस, जितने भी एग्ज़ाम हिमाचल प्रदेश में होते हैं और उसमें जो हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर पूछा जाता है तो वो गिरिराज पत्रिका से पूछा जाता है। और गिरिराज पत्रिका एक साप्ताहिक पत्रिका है, इसलिए मैं आपके लिए वीकली करंट अफेयर की वीडियो को लेके आता हूं और यहां से जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्वेश्चन को यहां पर मैं आपके लिए बनाने की कोशिश करता हूं। यदि किसी को मेरे क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो मेरी इंस्टाग्राम ID एग्ज़ाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम तक 9 आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, स्कूली बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर विजिट कराने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि स्कूली बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर विजिट कराने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? A केरल, B महाराष्ट्र, C मध्य प्रदेश, D हिमाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन D हिमाचल प्रदेश। जो अपना राज्य हिमाचल प्रदेश है वहीं पर स्कूली बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर विजिट कराया गया है, जो देश का पहला राज्य बना है। किसको? स्कूली बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर विजिट कराने वाला देश का पहला राज्य अपना हिमाचल प्रदेश बना है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, रोहतांग आर पार पुस्तक का विमोचन किसने किया? अभी हाल ही में हमारे पास रोहतांग आर पार पुस्तक का विमोचन किया गया है। तो इस पुस्तक का विमोचन किसने किया? A शिव प्रताप शुक्ला, B ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू, C अजय, D मुकेश अग्निहोत्री। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन B ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू। तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो अपने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू है। इन्होंने ही अभी हाल ही में रोहतांग आर पार पुस्तक का विमोचन किया है। तो किसने किया है? अपने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया है। और जो ये पुस्तक है रोहतांग आर पार, तो रोहतांग आर पार पुस्तक के लेखक कौन है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा अजय। तो जो हमारे पास अजय हैं ये एक राइटर है, लेखक है और इन्होंने ही रोहतांग आर पार पुस्तक लिखी है। और इस पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो इस पुस्तक का विमोचन ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के प्रथम पुलिस महानिदेशक IB नेगी का निधन हुआ है। इनका संबंध हिमाचल प्रदेश के किस जिले से है? तो अभी आपको पता होगा कि अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश के पहले पुलिस महानिदेशक IB नेगी का निधन हुआ है। तो इनका संबंध किस जिले से है? A किन्नौर, B लाहौल स्पीति, C कुल्लू, D कांगड़ा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन A किन्नौर। तो जो हमारे पास IB नेगी है इनका संबंध कहाँ से है? तो इनका संबंध किन्नौर जिले से है और ये हिमाचल प्रदेश के प्रथम पुलिस महानिदेशक बने थे। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास हिमाचल प्रदेश के पहले पुलिस महानिदेशक कौन बने हैं। तो वो थे हमारे पास IB नेगी। अभी हाल ही में 93 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है और इनका संबंध हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले से है। अभी आपके पास पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम होने वाला है, वहां पर ये क्वेश्चन करंट अफेयर के रूप में पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा IB नेगी। तो किसका निधन हुआ है? IB नेगी का हुआ है और ये हिमाचल प्रदेश के प्रथम पुलिस महानिदेशक थे और इनका संबंध हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले से है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मंडी शिवरात्रि में किस देवता की जलेब सबसे पहले चलती है या सबसे आगे निकलती है? तो सबसे पहले जो हमारे पास मंडी शिवरात्रि के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि हिमाचल प्रदेश में कितने इंटरनेशनल फेयर होते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में 8 इंटरनेशनल फेयर होते हैं और जो अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेला है वो कहाँ पर होता है? वो मंडी डिस्ट्रिक्ट में होता है। जो किस माह में लगता है? जो फरवरी
या मार्च माह में लगता है। कब लगता है? तो ये फरवरी या मार्च माह में लगता है। अभी हाल ही में हमारे पास मंडी शिवरात्रि जो है वो समाप्त हो गई है और ये कितने दिवसीय मेला है? ये एक 7 दिवसीय मेला है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि मंडी शिवरात्रि में किस देवता की जलेब सबसे पहले निकलती है या सबसे आगे चलती है? ए कमरोनाग, बी माधव राय, सी मगरू महादेव, डी मांडव ऋषि। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी माधव राय। तो यहाँ पर सबसे पहले किसकी जलेब निकलती है? तो सबसे पहले या सबसे आगे माधव राय की जलेब चलती है। कहाँ पर? मंडी शिवरात्रि में। और उसके बाद जो कमरूनाग टेम्पल है वो कहाँ पर है? वो भी मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। और जो मगरू महादेव टेम्पल है वो भी कहाँ पर है? वो भी मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। और जो मांडव ऋषि थे इनके नाम पर ही मंडी का नाम इनके नाम पर जो मांडव ऋषि थे इनके नाम पर ही मंडी का नाम मंडी पड़ा है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताए हैं। जैसे कमरूनाग लेक के बारे में पूछा जाता है कि कमरूनाग लेक कहाँ पर है? तो कमरूनाग लेक मंडी डिस्ट्रिक्ट में है और वहीं पर हमारे पास कमरूनाग झील है। और जो कमरूनाग है ये भी हमारे पास मंडी शिवरात्रि में शिरकत करते हैं। और इनके साथ जो मगरू महादेव टेम्पल है ये कहाँ पर है? ये भी हमारे पास मंडी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और ये क्यों फेमस है ये आपको पता होना चाहिए। ये अपनी काष्ठ कला के लिए फेमस है। जो ये मंदिर है ये किस चीज़ के लिए फेमस है? अपनी काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध है। और मगरू महादेव जो मगरू महादेव है वो भी हमारे पास मंडी शिवरात्रि में शिरकत करते हैं। और उसके बाद जो लास्ट में मैंने यहाँ पर आपको बताया मांडव ऋषि जिनके नाम पर मंडी का नाम मंडी पड़ा है। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस है। हमारा अगला क्वेश्चन है वर्ष 2024-25 का रणजी ट्रॉफी का खिताब किसके नाम रहा? तो अभी आपको पता होना चाहिए कि अभी हाल ही में 2024-25 की रणजी ट्रॉफी हुई है। तो ये खिताब किसके नाम रहा है? ए झारखंड, बी पुणे, सी हिमाचल प्रदेश, डी विदर्भ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी विदर्भ। 2024-25 की जो रणजी ट्रॉफी का खिताब है वो किसने जीता है? तो वो विदर्भ ने जीता है। और रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है ये आपको पता होना चाहिए। तो रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जैसे रणजी ट्रॉफी का संबंध किससे है या दिलीप ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो दिलीप ट्रॉफी का संबंध भी हमारे पास क्रिकेट से है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। और वर्ष 2024-25 की जो रणजी ट्रॉफी है वो खिताब किसने जीता है? तो वो खिताब विदर्भ ने जीता है। हमारा अगला क्वेश्चन है बाणगंगा महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो बाणगंगा महोत्सव है ये किस राज्यों में होता है? ए हिमाचल प्रदेश, बी गोवा, सी महाराष्ट्र, डी उत्तराखंड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र। तो बाणगंगा महोत्सव कहाँ पर होता है? ये महाराष्ट्र में होता है। अब आपके जो हिमाचल प्रदेश के जो स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं कि जो बाणगंगा रिवर है कौन सी? बाणगंगा रिवर। तो जो बाणगंगा रिवर है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारे पास मंडी में स्थित है या हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में पड़ती है। कौन सी? बाणगंगा। तो बाणगंगा किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है? तो ये हमारे पास कुल्लू से कौन सी रिवर निकलती है? आपके दिमाग में एकदम से क्लिक हो जाना चाहिए कि कुल्लू में हमारे पास व्यास रिवर निकलती है। और ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो बाणगंगा व्यास नदी की ट्रिब्यूटरी है। तो बाणगंगा किस जिले में बहती है? तो ये हमारे पास कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में बहती है। ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। जबकि जो बाणगंगा महोत्सव है ये कहाँ पर होता है? तो बाणगंगा महोत्सव महाराष्ट्र में होता है। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर होना चाहिए। यदि बाणगंगा रिवर के बारे में पूछा जाएगा तो वो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में बहती है और किसकी ट्रिब्यूटरी है? व्यास नदी की ट्रिब्यूटरी है। यदि बाणगंगा महोत्सव के बारे में पूछा जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास महाराष्ट्र। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मंडी शिवरात्रि महोत्सव के समापन समारोह की अध्यक्षता किसने की? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी मैंने पहले भी आपको बताया था कि मंडी शिवरात्रि की जो जलेब निकलती है तो उसके सबसे पहले या सबसे आगे कौन से देवता निकलते हैं? तो वो हमारे पास माधव राय की पालकी निकलती है। और मंडी शिवरात्रि के जो महोत्सव है उसकी समापन समारोह की अध्यक्षता किसने की थी? ए शिव प्रताप शुक्ला, बी ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू, सी कंगना रनौत, डी प्रतिभा सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन ए
शिव प्रताप शुक्ला। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो अपने हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला है और इन्होंने ही अंतर्राष्ट्रीय मंडी शिवरात्रि महोत्सव के समापन समारोह की अध्यक्षता की थी। किसने की थी? हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने की थी। जबकि ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंडी शिवरात्रि का जब प्रारंभ हुआ था तो वो उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो उसकी अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश की कंपनियों को हिमाचल प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया गया है? तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हाल ही में आप देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश में कंपनियां जो लगाई जाएगी तो वो किस देश की कंपनियां होंगी? ए अमेरिका, बी फ्रांस, सी यूएई, डी सिंगापुर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यूएई। जो यूएई है वहाँ की जो कंपनियां हैं उनको हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा यहाँ पर निवेश करने के लिए आमंत्रित किया गया है। किसको किया गया है? यूएई। किसको किया गया है? यूएई को किया गया है। और यही हिमाचल प्रदेश में पर्यटन के क्षेत्र में या अन्य क्षेत्रों में ये आपके पास हिमाचल प्रदेश में अपनी कंपनियों को विकसित करेगा। तो ये भी एक हिमाचल प्रदेश को आगे की ओर बढ़ाने के लिए एक अच्छा कदम साबित हो सकता है। तो यहाँ से जितने भी जो क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे के सारे मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। यदि किसी को मेरे क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो मेरी इंस्टाग्राम ID एग्जाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्जाम तक 9 में आप मुझसे पूछ सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और हमारे YouTube चैनल एग्जाम तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।